Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. In this digital age, people have multiple identities. एक तो वो जो वो खुद होते हैं, एक वो जो अपने फ्रेंड्स को शो करते हैं, एंड द वन विच दे शो टू देयर ऑनलाइन फॉलोअर्स. कौन सा सही है, कौन सी गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और जो पीपल अपलोड करते हैं ऑनलाइन, डिजिटली जो भी अपलोड करते हैं, वो उनकी रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है. लेकिन फिर भी उनके फॉलोवर्स इसी मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि इनकी लाइफ इस तरीके से चल रही है और कई सारी चीज़ें अपने माइंड में उससे रिलेटेड बना लेते हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर कि किस तरीके से पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ डिफरेंट होती है, क्या इसके चैलेंजेस है, क्या इसके मिसकॉन्सेप्शंस है और क्या वे फॉरवर्ड है, किस तरीके से हम चीज़ों को हटा सकते हैं. तो आइए देखते हैं. देखिए, जिस तरीके से लोग ज़्यादा डिजिटली इन्वॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो वो उनकी रियल आइडेंटिटी को छुपा रहा है, रियल आइडेंटिटी को हटा रहा है. मतलब हर कोई यहाँ पे इसलिए काम नहीं करता है कि उसको खुशी मिले, इसलिए काम करता है कि मेरे फॉलोवर्स देखेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए, अटेंशन के लिए काम करते. अगर उसकी एक पोस्ट अगर किसी ने अपलोड करी, उस पर लाइक्स नहीं आएंगे तो उसका मतलब मन ही खराब हो जाएगा, दिन ही खराब हो जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा. तो इस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है. मतलब हमारी हैप्पीनेस हमारी खुद को मैटर नहीं करती कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है. मतलब इस तरीके की लाइफ बन गई आज के टाइम पे. अभी आप देख लीजिए, नवरात्रि के टाइम पे इतना गरबा हुआ, लोगों ने इसलिए गरबा नहीं किया कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे नाचना अच्छा लगता है. क्यों किया? कई सारे लोगों का, सभी का नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कि हाँ मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना है, मुझे अपलोड करना है, मुझे लोग देखेंगे, वहाँ पे कई सारे लाइक्स आएंगे, वहाँ पे कई सारी कॉमेंट्स आएगी, तो वो मुझे खुशी देगी. मतलब वहाँ पे जो डांस चल रहा है वो उनको एक्चुअल खुशी नहीं दे रहा है. उनको खुशी क्या दे रहा है कि मुझे वहाँ पे मेरी पोस्ट पे लाइक्स आ रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ें खुशी देती है. तो किस तरीके से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, ऑनलाइन चीज़ों ने क्या लोगों को चेंज कर दिया, उनकी रियल आइडेंटिटी को हटा के, रियल हैप्पीनेस को हटा के डिजिटल हैप्पीनेस एक तरीके से बना दिया है, दूसरों का परसेप्शन उनकी हैप्पीनेस बना दिया है. तो आइए देखते हैं. इन टूडेज हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड एवरी इंडिविजुअल कल्टिवेट्स अ डिजिटल पर्सोना. कोई डिजिटल पर्सोना क्या होता है हम जानेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ हु दे आर ऑनलाइन. तो ये डिजिटल आइडेंटिटी जो है ऑफन ओवरलैप करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है किसी की रियल सेल्फ से. मतलब किसी के तो कोई हो सकता है, कोई हो जो कि अपना रियल आइडेंटिटी बताता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल रियल नहीं बताते. सब अपना हैप्पी वर्जन बताएंगे, सब अपना अच्छा वर्जन बताएंगे ऑनलाइन, जबकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा होता है. इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, मोरल डायलेमास होता है, इवन लीगल चैलेंजेस भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि लोग क्या बताते हैं एक्चुअल में और एक्चुअल में क्या हुआ था, किसी लॉ में, किसी कानून में, किसी क्राइम में या कुछ भी कहीं पे क्या हुआ था और क्या शो किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे लीगल चैलेंजेस ला देता है. इवन यहाँ पे कोई बाउंड्री भी पर्टिकुलर नहीं है कि कौन सी बाउंड्री सेट करना चाहिए हमें अपनी प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ तक, मतलब कहाँ तक सीमित रखना चाहिए अपनी प्राइवेट लाइफ को. ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि कितना हमें, मतलब किस सीमा तक जाके हमें अपनी चीज़ों को अपलोड करना चाहिए. आजकल आप देखिए, छोटा सा कोई मैटर होगा, फैमिली में होगा, फ्रेंड्स में होगा, वो थोड़ी देर में वायरल हो जाएगा, पब्लिक के पास चला जाएगा. जो पहले के टाइम पे सिर्फ 4 दीवारों में रहता था, आज के टाइम पे वो पब्लिक में पहुंच जाता है थोड़ी देर में और पता भी नहीं चलता है. इवन कई सारे लोग जो टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है, उनकी लाइफ भी वायरल हो जाती है. जैसे कोई भीख मांग रहा है फॉर एग्जांपल, कोई काम कर रहा है इस तरीके से, तो उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाती है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता. मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही है. कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो लोग उसकी मदद करने से पहले उसकी वीडियो बनाएंगे, वो वायरल करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. देखिए, डिजिटल पर्सोना क्या होता है. डिजिटल पर्सोना, ये जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि किसी की आइडेंटिटी किस तरीके से डिजिटल जो एटमॉस्फेयर है, जो साइबर स्पेस है, वहाँ पे रोल करती है. मतलब किस पर्सन की जो आइडेंटिटी, एक तो रियल होती है जो आपके स्कूल कॉलेज में सब जगह रहेगी, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो डिजिटल एनवायरनमेंट में रोल कर रही है, उसको कहते हैं हम डिजिटल पर्सोना. ये आपके डेटा, पोस्ट, इंटरेक्शंस और डिजिटल फुटप्रिंट से मिलकर बनती है. हर इंसान की कई सारी आइडेंटिटी रहेगी. देखो, एक तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी रहेगी जो वो लिंक्डइन पे बना लेता है, वहाँ पे उसका प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा. एक सोशल आइडेंटिटी रहेगी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे जो भी ऐप रहेंगे उन पे रहेगा, यूट्यूब वगैरह पे. उसके बाद एक एनोनिमस वॉइस, रेडिट जो होता है, रेडिट एक ऐप होता है जहाँ पे आप एनोनिमसली वहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो, अपने व्यूज़ वहाँ पे रख सकते हो, अपनी आवाज़ वहाँ पे रख सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने यहाँ पे ये बातें बोली है, और अपनी बातों का आप आसानी से बोल भी पाएंगे. तो इस तरीके की मल्टीपल आइडेंटिटीज एक इंसान की होती है आज के डिजिटल एज में. सभी का नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का बोल रही हूँ मैं.
तो ये फ्रेगमेंटेड सेल्स जो है इसने कई सारे टेंशन्स और आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर दिए। मतलब किसी को भी पहचानना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि आप खुद ही सोचिए, मानो आपके पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है किसी लड़की के नाम से, लड़के के नाम से, अब वो बातें भी आपसे करेगा, उसकी पोस्ट भी होगी, रील्स भी होगी, रोज की स्टोरी भी अपलोड होगी, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं जान सकते वेदर दैट पर्सन इज रियली अ बॉय और अ गर्ल। कौन हो सकता है वहां पे, कौन हो सकता है आपको कोई स्टॉक कर रहा हो, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो, हम नहीं बता सकते। आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकता है, पर्सनल चीजें भी निकलवा सकता है, बातें भी कर सकता है। तो हम एग्जैक्ट आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकते इस डिजिटल एज में। तो ट्रेडिशनल जो प्राइवेसी लॉज थे हमारे यहाँ, जैसे आईटी एक्ट हो गया, ऐसे डिजिटल पर्सनल एक्ट है, वो इन चीजों को भी, वो भी अभी तक इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है, मतलब वो भी नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजिकल, मतलब इसका अगर हम साइकोलॉजिकल बिहेवियर डायमेंशन अगर हम देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर शेयरिंग करते हैं। मतलब सबका अपना अपना मेंटल स्टेट है, कुछ ओवर शेयरिंग करने की आदत रहती है और कुछ का सेल्फ सेंसरशिप रहता है। मतलब कुछ लोगों की क्या आदत रहती है कि जैसे अभी कुछ खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे अपलोड कर देंगे, जैसे स्नैपचैट है वहाँ पे स्नैप भेज देंगे लोगों को, इंस्टाग्राम पे लाइव चलेगा उनका कि हम अभी खा रहे हैं, हमने ये खाया, इसमें इतना नमक था, इसमें ये नहीं था, हम इस जगह घूमने गए, हम इस होटल में रुके, हम इन लोगों के साथ जा रहे हैं, हम इस बीच पे है। मतलब ओवर शेयरिंग की उनकी लाइफ का एक एक मोमेंट वो शेयर करते हैं ऑनलाइन। अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उसको जवाब देने से पहले वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे, हाँ मैंने ऐसे ये जवाब दिया, उसके बाद उससे बात करेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, पहले खाएंगे नहीं, उसके पहले यहाँ पे फोटो खींचेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये लाइफ हो गई है ओवर शेयरिंग, मतलब अपनी लाइफ का एक एक पार्ट वहाँ पे सबू से शेयर कर देना। वो किससे बात कर रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, मतलब हर चीज़ शेयर करेंगे। और कुछ सेल्फ सेंसरशिप रहता है कुछ लोगों में कि नहीं, मतलब मुझे ये नहीं बताना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा कर लेते कि नहीं ये बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए, वो करते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर शेयरिंग करते हैं। उसका बाद क्यूरेटेड सेल्फ, देखो पीपल जो है जनरली अपना हैप्पी वर्जन शो करते हैं डिजिटली, और मिसकंसेप्शन दूसरे लोगों को यही होता है कि इनकी रियल लाइफ चल रही है। और इसी वजह से कई सारे लोग मतलब मेंटल उनका स्टेट ही खराब हो जाता है कि नहीं सबकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही, मेरी लाइफ में इतना सारा स्यापा हो रखा है। मतलब इस तरीके की चीजें हो जाती है लोगों की लाइफ में, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जो ऑनलाइन चल रहा है, जो लोग बढ़िया से घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मजा आने में चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इंसान है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन उस चीज़ों को वो ऑनलाइन शेयर नहीं करते हैं। तो इस वजह से कई बार इल्यूजन हो जाता है कि दूसरे लोगों की लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। उसके बाद मेंटल हेल्थ टोल, कई बार मतलब कांस्टेंट लोगों की मतलब स्क्रूटिनी करना, ट्रोलिंग करना, आउटरीच करना कैन कॉज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड बर्नआउट। मतलब इस वजह से कई बार लोगों को मेंटल हेल्थ ट्रॉमा वगैरह भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप किसी की लाइफ को देख रहे हो, ट्रोल करे जा रहे हो किसी को। कई बार बहुत सारी ऐसे भड़काऊ वाली चीज़ आ जाती है, उन चीज़ों की वजह से हो जाता है। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। उसके बाद जनरेशनल डिवाइड, देखो पुरानी जनरेशन जनरली रियल चीज़ों पे बिलीव करती है, रियल लोगों से बातें करने में भरोसा रखती है कि हाँ सामने बैठे बात कर रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन को ऑनलाइन चीज़ें चाहिए। लोगों से भले ही वो आपका स्कूल फ्रेंड होगा, लेकिन स्कूल में तो ठीक है हो गया, लेकिन वहाँ जाके फिर आप व्हाट्सएप पे बातें करेंगे, कॉल पे बातें करेंगे, डिफरेंट एप्स पे बातें करेंगे, गेम्स पे बातें करेंगे। तो इस तरीके का सिस्टम चलता है कि आप रियल पीपल से बातें करने की जगह प्रीफर करते हैं डिजिटली उनसे मिलना, नए नए लोगों से मिलना। उसके बाद इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, देखो हमें नहीं पता, ये जो सोशल मीडिया है इसका एल्गोरिथम अलग ही चलता है, हमें नहीं पता कि ये एल्गोरिथम किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये कौन सी चीज़ें हमारे दूसरों को शो करते हैं। जैसे आप यूट्यूब अगर देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं, किसी पर्सन की वहाँ पे रील आ रही है, तो आपको नहीं पता कि उस पर्सन की कौन सी रील आपके पास आ रही है। मतलब उस पर्सन को भी नहीं पता कि मेरी रील किन किन लोगों के पास जा रही है। तो यूट्यूब के या इंस्टाग्राम में जो भी ऐप है, उनके एल्गोरिथम्स डिसाइड करने हैं कि कौन सी चीज़ लोगों को बताना है और कौन सी चीज़ नहीं बताना है। तो एल्गोरिथम डिसाइड्स करते हैं, तो इसमें हमारी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। देखो इसमें आपका कोई वो नहीं है हाथ कि आप किन लोगों को कौन सा कंटेंट दिखाना चाहते हो। आपने अपलोड कर दिया पब्लिकली, ठीक है हो गया अपलोड, लेकिन किन लोगों के पास जाएगा, कौन सी वीडियो जाएगी, मानो आपके 1000 वीडियो से उसमें से कौन सी किन लोगों के पास जाएगी आपको नहीं पता। ये इन एप्स के और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका एल्गोरिथम डिसाइड करता है। तो आज के टाइम पे लोग क्या बन गए हैं, कंज्यूमर भी बन गए हैं और रॉ मटेरियल भी बन गए हैं इस डिजिटल अटेंशन इकोनॉमी का। देखो हर चीज़ को अटेंशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी ऐप हो,
ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब लोगों को भी क्या चाहिए, मतलब इन सब एप्स वालों को भी क्या चाहिए, अटेंशन, कि आप सब यहाँ पे आओ। तो इनके लिए आप बन गए कंज्यूमर, कि आप यहाँ पे आ रहे हो और आपका ही डेटा यूज करके ये लोगों के पास चीजें पहुंचा रहे हैं, तो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल भी बन गए, कि आपका ही डेटा है, आपका ही मटेरियल है जो इन चीजों पे वायरल हो रहा है, तो आप रॉ मटेरियल भी बन गए और आप ही कंज्यूमर बन गए, क्योंकि आप ही उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, जो भी ऑनलाइन कंटेंट आप देख रहे हो। तो आज के टाइम पे अटेंशन इकोनॉमी में क्या बन गए, आप ही रॉ मटेरियल और आप ही कंज्यूमर। उसके बाद अगर हम सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो लॉज ऑफ प्राइवेट स्पेस। देखो, जो पहले घर में चीजें होती थी, जैसे कन्वर्सेशंस, कोई बातें हो गई, फैमिली इवेंट्स हो गए, प्राइवेट जोक्स हो गए, वो भी आज के टाइम पे रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिए जाते हैं। आपकी कौन सी बात कब वायरल हो जाए आपको ही नहीं पता। जैसे कोई अपने कोई स्पीच ही दे रहा है, ठीक है, अब उसमें उसने कुछ बोला होगा, उस चीज को वायरल कर देंगे। कहीं पे दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो किसी कैफे में आप लोगों की पर्सनल बातें हो रही, कोई और वीडियो बना के उस चीज को अपलोड कर देगा, वहां पे आपका छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो लोग उस छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं और आपको समझ भी नहीं आता है। अपन घर के ही लोग कई बार ये कर लेते। उसके बाद आउटरीच कल्चर, देखो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन और सिलेक्टिव एडिटिंग, देखो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी पर्सन ने बहुत बड़ी स्पीच दी हो, उसमें से छोटा सा पार्ट, छोटी सी क्लिप जो कि भड़काऊ होगी, किसी के अगेंस्ट जा रही होगी, या कुछ और उसका मीनिंग निकल रहा होगा, तो उसको एडिट करके कट करके क्या कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। उसकी वजह से बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। और इंसान ही यहाँ पे क्या हो जाता है, पब्लिक का ओपिनियन ही जस्टिस बन जाता है। यहाँ पे पब्लिक की जूरी बन जाएंगे, जज वही बन जाएंगे, वही जूरी बन जाएंगे, सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। जैसे कुछ हुआ, उसको वायरल किया, उसमें 2-3 लाइन लिख दी कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा किया है इसने, ऐसा किया, इसको ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ को वायरल कर देंगे और हर लोग अपने स्टेटस पे अपलोड कर देंगे, अपने स्टोरीज पे अपलोड कर देंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब वही जज बन गए वहाँ पे। Then if we talk about democratization of सेलिब्रिटी, देखो कोई भी आज के टाइम पे फेम मिल जाता है उसको, चलते फिरते आदमी है, कोई वेंडर है, कोई घूम रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, कोई बड़ा भी होगा, नेता होगा, सबको फेम मिल जाता है, कभी भी पता नहीं चलता हमें, कोई भी सेलिब्रिटी बन जाता है। और कोई भी किसी की भी रेपुटेशन एक ही दिन में, एक ही नाइट में खत्म भी हो सकती है, कोई वायरल भी हो सकता है और कोई खत्म भी हो सकता है। जैसे अभी सिंहस्थ के टाइम पे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट लेडी, वो कोई माला सेल करने वाली थी, किसी को पता नहीं था, वहां गई वो, अचानक इतनी ज्यादा वायरल हो गई वो कि सब जगह उसकी बातें हो गई, उसको मूवी का ऑफर आ गया, पता ही नहीं था उसको। थोड़े दिन पहले एक रानू मंडल, उसने एक गाना गाया था और वो वहां से सॉन्ग से वायरल हो गई पूरे देश में। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की रेपुटेशन ओवरनाइट खत्म भी हो जाती है। डिजिटल इनइक्वालिटी, तो किसके पास कम अवेयरनेस है वो भी कई बार इस वल्नरेबिलिटी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको वायरल कर दिया जाता है, जिनको पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, कोई और उनकी वीडियो बना के उस चीज को पब्लिक कर देता है। पार्टिसिपेटरी सर्विलेंस, देखो कोई बार हम भी विलिंगली शेयर करते हैं कि हाँ वो अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट को, अपनी आइडेंटिटी, अपनी चीजें। तो सोसाइटी इज स्टिल इवॉल्विंग न्यू नॉर्म्स ऑफ डिजिटल एटिकेट्स, मतलब सोसाइटी अभी इवॉल्व कर रही है, हमारे पास इतनी चीजें नहीं है अभी कि कॉन्सेंट होना चाहिए शेयरिंग के पहले, कॉन्टेक्चुअल पोस्टिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टिंग करना, मतलब हम रिस्पेक्ट करना है पर्सनल बाउंड्रीज को, ये चीज़ें अभी हमारे इवॉल्व हो रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एथिकल एंड लीगल कंसर्न, तो फ्रीडम वर्सेस प्राइवेसी, मतलब हमारी कितनी लाइफ बाहर जानी चाहिए, मतलब फ्रीडम है सबके पास कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग, बट ये कहाँ तक सीमित है, इसकी क्या बाउंड्री है, वो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब हमें अपनी पर्सनल लाइफ को कितना ओपन रखना है, कितना दूसरे लोगों को बताना है, ये अभी तक डिसाइड नहीं है, मतलब दैट वैल्यूज ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, नाउ हु इज लायबल, हु विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी का कंटेंट बिना उसकी परमिशन से अगर वायरल हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो जिसने वायरल किया वो, या फिर जो जिस प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ वो, या फिर जो लोग देख रहे हैं, जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं उस चीज को, वो कौन रहेगा, इसका कोई आंसर नहीं है अभी। एनोनिमिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एनोनिमिटी मतलब डोंट नो, मतलब आपको नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी यू आर अपलोडिंग एनी कंटेंट, दैट इज एनोनिमिटी। तो एनोनिमिटी आपको प्रोटेक्ट करता है कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग, यू आर फ्री टू अपलोड एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानेगा कि किस पर्सन ने अपलोड किया, आपकी आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से हिडन है।
बट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अगर आप कुछ बीइंग एनोनिमस, अगर आप वहाँ पे कुछ अपलोड कर रहे हो तो यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट विच यू आर अपलोडिंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं पे हेट तो नहीं फैला रहे हो, आप कहीं पे गलत चीज़ें तो नहीं फैला रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहे हो। तो अगर एनोनिमस है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन वो नहीं होता है। कई बार लोग एनोनिमस होके मतलब वहाँ पे कुछ भी अपलोड करते हैं जो चीज़ें भड़काऊ हो जाती है समाज में। कई बार धर्मों में लड़ाई करवाना, लोगों में लड़ाई करवाना, ये ऐसी चीज़ें भी हो जाती है बहुत बार। उसके बाद एल्गोरिथम इन्फ्लुएंस। उसके बाद देखो ये जो इनविजिबल एल्गोरिथम्स होते हैं विच वी डोंट नो, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी वॉइस लोगों तक जानी चाहिए, एम्पलीफाइड होनी चाहिए, कौन सी चुप रहनी चाहिए। और यही सोसाइटी में जो है एक पब्लिक ट्रुथ जो है, मतलब लोगों के लिए जो ट्रुथ बनवा देती है कि हाँ यही सच है, ये एल्गोरिथम से, कि किस चीज़ को ज़्यादा वायरल करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा शो करते हैं। और जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखेंगे वो उसी चीज़ को सच मान लेंगे और वो चीज़ वायरल हो जाएगी। देखो लीगल सिस्टम कोशिश तो कर रहा है कि जैसे IT एक्ट 2000 हो गया, न्यू डिजिटल एक्ट जो लाने की बात चल रही है कि ये मिसयूज़ को ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने इवन बताया भी था, जस्टिस KS पुट्टास्वामी 2017 वाला जो ये था जस्टिस, उसमें बताया था कि प्राइवेसी जो है इज़ अ फंडामेंटल राइट विच मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और एनी इंटरफेरेंस अगर उसमें कुछ होता है तो उसको टेस्ट देना पड़ेगा लीगलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनलिटी का। लेकिन फिर भी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है, मतलब सब लोगों पता ही नहीं चलेगा ना किसने कौन सा कंटेंट अपलोड किया है। उसका देखो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो डेटा हार्वेस्टिंग, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपका एक्सपेंसिव बिहेवियरल डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। देखो आपके पास अगर कोई रील आ रही है, आपको जनरली ऐसा ही लगेगा कि वो रील मेरी लाइफ से रिलेटेड है। कैसे पता चल रहा है उसको? क्योंकि आपके डेटा को एनालाइज किया गया, आपके डेटा को लिया गया है, आपकी बातों को सोचा, मतलब उसका आपकी बातें अगर आप किसी से चैट भी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये पर्सनल है, बट इट इज़ नॉट पर्सनल। जिसने ऐप बनाया होगा उसके पास तो डेटा होगा ही आपका, क्योंकि उसने तो ऐप बनाया है, उसे नहीं पता होगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हो। तो उसका भी एनालाइजेशन हो जाता है और आपको वही चीज़ रिकमेंड की जाती है जो आप चाह रहे हो। और आपका बिहेवियर, आपके सेंटिमेंट का एनालिसिस होता है। आपको समझ नहीं आता है, बस आपको लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ इसी वजह से तो कई सारे घंटों हो जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सामने वही कंटेंट आता है जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बिहेवियर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, आपकी लोकेशन हो गया, प्रेफरेंस हो गया, आपकी बातें हो गई। आपको नहीं पता चलेगा, आपके बिना कॉन्सेंट के चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी फ्रेंड को बोला कि मुझे सूट खरीदना है या कुछ भी, आपने उससे बातें करी, तो वहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म को समझ आ जाएगा। वो आपको जब आप अपनी रील्स देखोगे, एड्स वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे आपको उसी चीज़ का एड आएगा जो आपने बातें की होगी। या आपने एक बार सर्च कर लिया होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको वही रिकमेंड करेगा जो आपने सर्च किया था, उससे रिलेटेड सर्च आपको बताएगा। क्यों पता चल रहा है उसको? क्योंकि उसने एनालाइज कर लिया, उसने स्टडी कर लिया, उसने आपके डेटा को देखा है। बिना देखे कैसे बता देगा? और देख रहा है मतलब उसको पता है आप क्या कर रहे हो। उसके बाद ट्रैकिंग एंड प्रोफाइलिंग, अगर बहुत बार डिलीट भी कर देते हो फिर भी AI टूल उस चीज़ को निकाल लेते हैं। परमानेंस, देखो आपका एक बार डेटा अगर शेयर हो गया ऑनलाइन कहीं पे भी तो परमानेंट रहता है, भले ही आप उसको डिलीट कर दो। भले आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसे डिलीट कर दे, लेकिन वो पता है व्हाट्सएप को कि आपने क्या मैसेज किया था। AI मॉडरेशन एंड बायस, देखो एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब एल्गोरिथम डिज़ाइन टू रिमूव हार्मफुल कॉन्टेंट, ऑफन मिस नुआंस, मिस क्लासीफाइंग सटायर और कल्चरल एक्सप्रेशन। तो बहुत बार एल्गोरिथम भी इस तरीके से मतलब बनाए जाते हैं कि किस चीज़ को उन्हें बताना है, किस चीज़ को नहीं बताना है, वही डिसाइड करते हैं। Hence technological convenience comes with invisible surveillance and long term reputation risk। तो देखो टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस जो है, हम सोचते हैं कि काफ़ी आसान हो गई चीज़ें, हम यहीं बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये कन्वीनियंस, ये जो सर्विलांस है, ये कब आपको ही हार्म पहुंचा सकता है, यू डोंट नो। देन पाथवेज, अगर हमें बैलेंस्ड फ्यूचर चाहिए तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड हियर। तो फर्स्ट वन इज एट अ इंडिविजुअल लेवल, अगर हम बात करें पर्सनल लेवल पे, तो प्रैक्टिस करना है आपको डिजिटल माइंडफुलनेस। मतलब आपको सोचना है, इफ़ यू आर अपलोडिंग एनी कंटेंट, एनी पोस्ट, एनी फोटो, वीडियो और एनीथिंग, इफ़ यू आर अपलोडिंग, यू मस्ट थिंक बिफोर अपलोडिंग। और आपको यही सोचना है कि अगर मैंने एक बार डिजिटली इस चीज़ को भेज दिया तो इट वुड बी रिमेन हियर परमानेंटली। आपको यही सोचना है
और उसके बाद अपलोड करना है कि ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये कहीं हार्म तो नहीं करेगा मेरी आइडेंटिटी को, मेरे पर्सनल डेटा को, या किसी और की आइडेंटिटी को, किसी और को, कुछ भी आपको सोच के करना है। देन सेपरेट स्पेस बनाना है अपना प्रोफेशनल और पर्सनल कंटेंट में, सेपरेट होना चाहिए। देन रेगुलरली रिव्यू करना है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को, ओल्ड पोस्ट को, कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई और तो मेरी चीज़ों को नहीं ले रहा है। एल्डर्स को भी टीच करना है, चिल्ड्रंस को भी करना है अबाउट साइबर हाइजीन एंड डिस्क्रिशन, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ अपलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, जो भी है सबको सिखाना चाहिए। प्लेटफॉर्म लेवल पे क्या होना चाहिए, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो भी ऐप है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेसी होना चाहिए। वैसे आपको वहाँ पे आता है कॉन्सेंट प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन वहाँ पे देखो उसके ऐप वाले भी इतने चतुर रहते हैं, वहाँ पे बोलेंगे इफ़ यू अलाउ तभी अब वो अपने डेटा को यूज़ करेंगे, लेकिन इफ़ यू डिनाई दैट कि नहीं आप हमारे डेटा को मत देखो, तो आप ऐप को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आप चीज़ें चला ही नहीं पाओगे। मतलब आपको अपना एसेंट देना पड़ेगा, अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ देख लो भाई मैं जो भी कर रहा हूँ आपके पास है। और प्राइवेसी पॉलिसी इतने बारीक बारीक अक्षर में इतनी बड़ी लिखी रहती है कि उसको पढ़ने में ही आलस आ जाता है, क्लियर नहीं लिखा रहता उसमें, मतलब लिखा रहेगा लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो कोई पढ़ता ही नहीं है और आपका डेटा चला जाता है। इंश्योर एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब इन प्लेटफॉर्म को भी इंश्योर करना चाहिए किस तरीके से एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो उनकी मर्जी है एल्गोरिथम इस तरीके से सेट करे कि पर्टिकुलर बायस्ड कंटेंट को वो शो करे। इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन, अगर कोई पब्लिक शेयरिंग हो रहा है किसी प्राइवेट रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए। वही गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन और एआई एथिक्स फ्रेमवर्क। उसके साथ ही स्ट्रेंथन करना चाहिए डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया के अंदर और साइबर सुरक्षित भारत के अंदर, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस पहुँचे और ज़्यादा और लोग अवेयर हो। इंश्योर करना चाहिए सर्विलेंस, मतलब इंश्योर करना चाहिए सर्विलेंस जो है वो लॉफुल हो, नेसेसरी हो और प्रोपोर्शनेट हो। उसके साथ ही प्रमोट करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, ताकि वो ग्लोबल डेटा मिसयूज को भी क्या कर सके, वहाँ पे कंट्रोल कर सके कि हमारे देश का डेटा बाहर भी ना जाए। हमारे देश में तो चलो ठीक है, लेकिन हम कई सारे ऐप यूज़ कर रहे हैं जो कि फॉरेन ऐप से, विदेशी ऐप है, तो उसका क्या, चलो हमारे देश का डेटा है हमने यूज़ कर लिया, वो तो एक बात ठीक है हमारे देश तक ही है, लेकिन हम तो मोस्ट ऑफ द ऐप जो कि बाहर से बने हुए, आप देख लीजिए व्हाट्सअप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ये सभी बाहर के ऐप है। और अगर आप इन पे अपना कंटेंट अपलोड करते हो, अपना फोटो अपलोड करते हो, तो वो तो बाहर ही जा रहा है। तो इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए कि आपका डेटा एक जगह रहे। तो सोसाइटी लेवल पर अगर हम बात करें तो एथिकल जर्नलिज्म होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बिहेवियर होना चाहिए, कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ये भी उसी चीज़ को प्रमोट करे जो सही है, गलत चीज़ों को ना करे। उसके साथ ही डेवलप करना चाहिए न्यू कल्चर ऑफ कॉन्सेंट, कि आप अगर कोई सी भी पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कॉन्सेंट होना चाहिए। उसके साथ ही एथिक्स और प्राइवेसी स्टडी होना चाहिए स्कूल में भी, ताकि बच्चों को भी पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले कि हमें किन चीज़ों को अपलोड करना है, क्या शो करना है, क्या नहीं करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप कि आप ध्यान रखेंगे आगे से कि हमें किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। जय